सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, जितने भी रिसोर्सेज हैं लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, एंड मेनी मोर रिसोर्सेज आर देयर इन आवर एनवायरमेंट. All those resources are really and really important, right, for maintaining the quality of our life and survival. हमें जीने के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, और हमारी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए और भी चीज़ें चाहिए। काइंड ऑफ लग्जरियस चीज़ें जो हम यूज करते हैं आज की डेट में, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। ये हमारी लाइफ की, एक तो हमें लाइफ देता है और फिर लाइफ की क्वालिटी को इन्हांस भी करता है। ये है रिसोर्सेज, यानी इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये बिलीव किया जाता था इनिशियल डेज में, पहले, कि जितने भी रिसोर्सेज है ना वो फ्री गिफ्ट्स हैं, एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और ये मानते हुए कि ये गॉड का गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, ह्यूमन ने इसे बहुत कह सकते हैं अंधाधुंध यूज किया और इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया, विदाउट मैनर, लाइक इल मैनर में यूज किया। और वो जो उनका यूज करने का तरीका था, उस वजह से आज हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं। लाइक वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ देम। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट किए द डिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ रिसोर्सेज। पहला है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। देखो, किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल की नीड को, ग्रिड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने रिसोर्सेज के डिप्लेशन स्टार्ट कर दिए। लाइक हमने इनडिस्क्रिमिनेटली चीज़ों को यूज किया फॉर द पार्टिकुलर पीपल, फॉर द पार्टिकुलर इंडिविजुअल, और इस वजह से रिसोर्सेज का डिप्लेशन शुरू हो गया और हमें एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में रहना पड़ा। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इन टू सेगमेंट्स। देखो, रिसोर्सेज को बहुत कम लोगों के हाथ में, यानी बहुत कम लोगों के अथॉरिटी में आ जाना, लाइक बहुत कम ही लोगों का उस पर अधिकार होना, एक तरीके से सोसाइटी को दो पार्ट में बांट दिया है, लाइक पुअर एंड रिच। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो रिसोर्सेज काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक उनके हाथ में ही वो पूरे रिसोर्सेज हैं, राइट। जिनके पास पैसे नहीं है वो रिसोर्सेज नहीं यूज कर पा रहे हैं अच्छे से, राइट। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। देखो, जो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लाइक बहुत बैड मैनर में हम इन्हें यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को जन्म दे रहा है और जन्म दिया भी है। लाइक ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली हम इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आई है। ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हुआ है इसी की वजह से हुआ है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो बढ़ा है इसी की वजह से हुआ है। एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये भी हमारे इनडिस्क्रिमिनेट वे जो है रिसोर्सेज को यूज करने का, या फिर जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन है रिसोर्सेज का, इसी की वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ है। यानी रिसोर्सेज हमारे पास हैं और हम उसको मानते हैं कि गॉड गिफ्ट है, और गॉड गिफ्ट और काइंड ऑफ गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इस चीज़ को मानते हुए हमने बहुत एक बैड मैनर में यूज किया और वो बहुत सारे प्रॉब्लम को जनरेट कर दिया, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, और एक सोसाइटी को दो पार्ट में बांट दिया, रिच एंड पुअर। ठीक है, तो ये रहा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। देखो, अब जो प्रॉब्लम हुआ था उसके लिए एक सॉल्यूशन भी है,
वो सॉल्यूशन क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना, किस चीज का? रिसोर्सेज का, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? रिसोर्सेज का। तो इसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, बहुत जरूरी है, ताकि हर एक ग्रुप के लोग यूज कर पाएं और बहुत एक कह सकते हैं कि अच्छे वे में यूज कर पाएं और अपनी सिर्फ और सिर्फ जरूरतों के लिए यूज करें। If the present trend of resources depletion by few individuals and countries continues, the future of our planet। देखो जो अभी का ट्रेंड है ना कि कुछ लोग यानी जो पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, बहुत मतलब कह सकते हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, जिस वजह से रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है। या फिर जो कुछ कंट्रीज हैं जो रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रही हैं, जिनकी वजह से रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो हमारा जो प्लेनेट है बहुत डेंजर में होगा एक दिन। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। और इस वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनका प्लानिंग करना, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? ताकि सारे जो लाइफ हैं यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी लाइक कह सकते हैं लिविंग बीइंग हैं, उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उनकी लाइफ को और उनके एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखने के लिए रिसोर्सेज का प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो अभी का ट्रेंड है ना, जिस तरीके से यूज हो रहा है रिसोर्स, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आगे चल के। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टॉपिक ही है जिसको हमको पढ़ना है, बहुत कंप्रिहेंसिव वे में हम इसको पढ़ेंगे। इसी का पार्ट है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जो बहुत एक वाइड मीनिंग देता है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक आइडिया को रखता है, प्रमोट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेज द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंपेयर विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है कि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे, यानी इस तरीके का डेवलपमेंट हो जो इन्वायरमेंट को भी डैमेज नहीं करे। और डेवलपमेंट हम कर तो रहे हैं लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, यानी जो हम अभी यूज कर रहे हैं जिस रिसोर्सेज को, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी अगर कंक्लूजन की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, यानी हम ऐसा डेवलपमेंट करें जो एनवायरनमेंट को भी डैमेज नहीं करे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो, यानी हम भी यूज करें और हमारा फ्यूचर जनरेशन भी यूज करे। तो ये हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। देखो 1992 में ना रायो डी जेनेरियो एक अर्थ समिट हुआ था, ठीक है। ये प्लेस है रायो डी जेनेरियो जहां पर अर्थ समिट हुआ था, इसका पूरा नाम ही दे दिया गया है रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ठीक है। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रायो डी जेनेरियो इन ब्राजील। देखो जो प्लेस है रायो डी जेनेरियो ब्राजील में, जहां पर 1992 में जून में हंड्रेड्स और मोर देन हंड्रेड्स हेड्स ऑफ स्टेट मिले थे, यानी 100 देशों के या फिर 100 से अधिक देशों के जो हेड हैं, प्रमुख हैं, वो यहाँ पर मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। जो पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था, इससे पहले कोई अर्थ समिट नहीं हुआ था, राइट। दिस समिट वाज convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at global level। और ये इसलिए समिट हुआ था
क्योंकि उस वक्त की जो प्रॉब्लम थी उस चीज को एड्रेस किया जा सके। कौन सी प्रॉब्लम? जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम थी, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा था, जिस तरीके से लोग रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और एक सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पे बात किया जा सके, इसके लिए ये समिट हुई थी। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. और एक डिक्लेरेशन पे ये सारे हेड्स ने साइन किया था, दैट वाज द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रायो Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. और जो कन्वेंशन हुआ था, रायो कन्वेंशन या फिर रायो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट हुआ था, यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ जहाँ पर ये बात हुई कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यानी कुछ पूरे ग्लोब के लिए, ऑल ओवर ग्लोब या फिर जो पूरे कंट्रीज हैं उनके लिए एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल, लाइक एक कुछ रूल रेगुलेशन होगा रिगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड ऑल, एंड एक एजेंडा अडॉप्ट किया गया है, दैट वाज द एजेंडा 21, राइट। इसको अडॉप्ट किया गया। और क्यों अडॉप्ट किया गया? फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। और ये सारी चीजें इसलिए हुई ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके इन 21st सेंचुरी। लेट्स से द एजेंडा 21 जो एजेंडा साइन हुई थी रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट में, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इट इज अ डिक्लेरेशन। ये क्या है? एक डिक्लेरेशन है साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स। किसके द्वारा साइन किया गया है? वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया है इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी में, ठीक है, एट यूएनसीडी यहाँ पर साइन किया गया था ये, विच टुक प्लेस एट रायो डी जेनेरियो ब्राजील। जो रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी ये वहां पर साइन किया गया। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए ऑल ओवर ग्लोब। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, poverty, disease through global cooperation on common interest and mutual needs and shared responsibility। देखो ये जो एजेंडा था ना, एक तरीके से कहा जाए तो एक इन्वायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं या फिर डैमेजेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, पूरे एक ग्लोबल लेवल पे डिजीज को कम करने के लिए, ठीक। ये ग्लोबल कॉपरेशन, यानी इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं उनका कॉपरेशन होगा ऑन कॉमन इंटरेस्ट, लाइक डिजीज, पॉवर्टी, ये सारा एक कॉमन इंटरेस्ट हो गया, लाइक इन्वायरमेंट डैमेज, म्यूचुअल नीड्स, जो एक दूसरे की नीड्स होती है ना, कई बार कोई कोई कंट्री है दूसरे कंट्री से लोन लेती है, या फिर जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उनकी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उस चीज को बहुत एक अच्छे तरीके से एक कोऑपरेटिव वे में करने के लिए ये साइन किया गया था, राइट। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 is that every local government should draw its own local agenda 21। देखो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव एक था, बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था एक, वो ये था कि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है उन सारे लोकल गवर्नमेंट को एक खुद का भी एजेंडा 21 ड्रॉ करना होगा, बनाना होगा और उस पर काम करना होगा, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।